to 12 years to receive quality education from the duly qualified teachers। जो हम एक बेस मान के चले थे कि जहां एक तरफ जो 1,70,000 शिक्षा मित्र कानून को ताक में मित्रों के मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर लगातार संघ के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। उसी कड़ी में एक बड़ी अपडेट निकल के आई है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग इस वीडियो में देख पाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। में रख के अपने नौकरी बचाने का दावा कर रहे हैं, ये जो जजमेंट है उसमें लिखा हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर कानून और नियम को बनाए रखने के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को योग्य शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, इस अधिकार का भी हमको ध्यान रखना होगा। ये हमारा कर्तव्य है, यानी कोर्ट का कर्तव्य है, जिसके बिहाफ पर उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र थे इनका जो समायोजन था उसको बैकडोर एंट्री माना उमारानी केस के तहत, और शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त कर दिया गया। क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ग्रेजुएशन, स्नातक 10+2, लेकिन इसमें चूंकि शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, उत्तर प्रदेश में ये योग्यता है ग्रेजुएशन है, प्लस 2 वर्षीय प्रशिक्षण जिसमें DLED, BTC शिक्षा मित्र दूरस्थ BTC से, प्लस TT। 23 अगस्त 2010 के बाद में जो भी शिक्षक लगेंगे वो TT उनका होना अनिवार्य है। इसके आधार पर शिक्षकों का जो शिक्षा मित्र थे उनका समायोजन निरस्त कर दिया गया। अब उसी क्रम में जब 11 अगस्त 2023 के लिए NCT का 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है बीएड वालों के लिए, यह भी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। तो उन्होंने उस आधार पर यदि टेट और सीटेट किया है तो क्या वह वैलिड है? जब आपकी डिग्री ही निरस्त कर दी गई तो आपका टेट सीटेट वो भी निरस्त हो चुका है। अब इसी क्रम में यदि हम शिक्षा मित्रों को देखते हैं तो हमको लगता है कि शिक्षा मित्रों का जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग वैलिड है। बीएड में ट्रेनिंग भी वैलिड नहीं है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, लेकिन शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग वैलिड है। वो टेट और सीटेट किसी कारण नहीं कर पाए, एक अलग विषय है, और उनकी जो नियुक्ति है वो बैकडोर एंट्री के आधार पर उनको हटा दिया गया था। तो एक तरफ वो व्यक्ति है जिसके पास ना ट्रेनिंग है, ना टेट है, ना सीटेट है, और एक तरफ वो व्यक्ति है जिनके पास कम से कम 2 वर्षीय प्रशिक्षण तो है। तो वह व्यक्ति जिनके पास कुछ नहीं है वो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि हमारी नौकरी को बचाने के लिए ब्रिज कोर्स आदि कराने की अनुमति दे दी जाए, जिससे हमारी नौकरी बच जाए। तो मिश्रा जी हमको बताइए कि जिसके पास कुछ नहीं है अगर वो प्रार्थना कर सकता है तो उसके बराबर में खड़े होकर हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? हमारे पास कम से कम एक तो है।